हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। पिछली क्लास में हमने सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, हम अब ज्योग्राफी कर रहे थे। स्टार्ट हमने ज्योग्राफी से की थी। तो देखो दोस्तों, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों क्या होते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब पे बनी हुई है। ठीक है, ग्लोब के दो पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। देखो, ग्लोब को अगर हम देखें, ये सामने जो आपको ग्लोब दिख रहा है, इसको अगर हम हाफ़ कर दें तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला पार्ट बन जाएगा साउदर्न पार्ट। ठीक है, जो आपके बीच वाली जो लाइन होती है, मतलब जो अर्थ को सेंटर से काटती है दो हिस्सों में, उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, और और वो ही लैटिट्यूड लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अर्थ अर्थ की जो शेप है वो क्या है, देखो। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोइड और ओब्लेट। ठीक है, जो हमारा अर्थ है ना, वो ऊपर से थोड़ा सा कैसा है, फ्लैट है, और नीचे से क्या है, बॉटम बॉटम से, मतलब ऊपर से और बॉटम से फ्लैट है। ठीक है दोस्तों, और बल्ज एट द सेंटर। इट मीन्स जो हमारा अर्थ है वो सेंटर से थोड़ा सा चौड़ा है। मतलब इक्वेटर, जहाँ से मैंने आपको बताया ना, इक्वेटर जो सेंटर वाली लाइन होती है, लैटिट्यूड, वहाँ से चौड़ा है और ऊपर से फ्लैट है। इसलिए हम अर्थ के शेप को क्या बोलेंगे, जियोइड शेप या फिर ओबलेट सिफरॉइड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, अगर हम रेडियस की बात करें, अर्थ की रेडियस की, तो देखो दो तरह का रेडियस होता है। एक होता है इक्वेटोरियल रेडियस, यानी कि अर्थ का जो बीच, मतलब अर्थ को अगर हम हाफ कर दें तो वो जो सेंटर से लेके इक्वेटर तक का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 6378 किलोमीटर। और पोलर से रेडियस, पोलर से देखो, पोलर से कितना होगा रेडियस, 6357 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो, अगर फिर इसका मीन रेडियस, अगर मीन रेडियस की बात करें तो कितना हो, 6371 किलोमीटर। ठीक है, अभी ये जो आपने दिया हुआ ना, ये पोलर, इक्वेटोरियल या मीन 40,000 के अराउंड, ये आपका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, मतलब पूरे अर्थ का जो चक्कर है, एक पूरे अर्थ का, पोलर से लेके आपका फिर पोलर तक वापस आना, ये एक चक्कर है पूरे अर्थ का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, जो इक्वेटोरियल स्पीड होती है, मतलब अर्थ के जो सेंटर वाली स्पीड होती है, वो पोलर स्पीड से ज़्यादा होती है, और इक्वेटोरियल रेडियस भी ज़्यादा होता है पोलर रेडियस से। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अर्थ का जो सेंटर होता है वो ही डिसाइड करता है ग्रेविटी। ठीक है, जितने दूर हम ग्रेविटी से होंगे, हमें हमें क्या होगा, हमें अपना वेट कम महसूस होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रेविटी के पास जाएंगे हमें अपना वेट ज़्यादा महसूस होगा। तो पोलर पे सबसे ज़्यादा रेडियस होता है, हमें वहाँ पे अपना वेट ज़्यादा महसूस होता है। और इक्वेटोरियल पे जो हमारा रेडियस होता है, मतलब जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, और उससे हमारा जो वेट होगा वो नॉर्मल होगा और या फिर कम होगा। अगर हम इक्वेटर के एकदम बीच में हैं तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो, रोटेशन की बात करें, जो अर्थ की रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वन रोटेशन को टाइम लगता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये याद कर लेना आप। रोटेशनल स्पीड है जो अर्थ की, वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और मिनिमम होती है पोल्स पे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जो रोटेशनल स्पीड है, देखो रोटेशनल स्पीड वो एक तरह की आपका अर्थ की एंडोजेनिक फोर्स लगती है उसमें। ठीक है, तो इक्वेटर से वो ज़्यादा, जितनी जितनी देर, मैंने बोला ग्रेविटी जितनी जितनी दूर होगी उतना स्पीड कम होगी, ग्रेविटी जितनी पास होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए ऐसा होता है। रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल पे। डे और नाइट ये अर्थ के रोटेशन से बनते हैं। मतलब अर्थ की जो रोटेशन होती है, रोटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि एक दिन 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं, अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक है, ये हो गया रोटेशन। आगे हम बात करें रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो होती है वो, उसका मतलब होता है कि जो सन के आसपास चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज 6 आवर 9 मिनट एंड 9 सेकेंड। ठीक है, ये याद रख लेना आप। हर 6 घंटे ऐड होते रहते हैं, और 4 साल के बाद 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 24। यानी कि हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो वो 4 साल के बाद जो ईयर आता है उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। उसमें 366 डेज माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, 29.8, अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप कर सकते हो जज। ठीक है, जो मरकरी होता है, मरकरी मैंने आपको बताया था ना, मरकरी जो फर्स्ट प्लैनेट होता है,
उसकी सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड है और नेपट्टून की सबसे ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि मरकरी जो है वो सन के एकदम नज़दीक है और नेपट्टून सबसे दूर है, ठीक है, इसलिए उसकी ऑर्बिटल स्पीड ज़्यादा और कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारे अर्थ पे सीज़न होते हैं वो चेंज क्यों होते हैं? थ्रू रेवोल्यूशन के कारण। अर्थ जो होता है वो सन का चक्कर लगाएगा, तभी तो वो रेवोल्यूशन के कारण उसका जो मतलब हमारे जो सीजन्स, अलग अलग सीज़न आते हैं, विंटर, समर, उसके बाद ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है, ये सीजन्स आते हैं। अब देखो दोस्तों, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड मून। अर्थ का सन के साथ और मून के साथ कितनी दूरी है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अर्थ जब सन से काफ़ी दूर होगा तो उस केस को बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है, सन की बात कर रहा हूँ मैं। और इस केस में, मून के केस में, जब अर्थ जो होगा वो मून से काफ़ी दूर होगा तो उस केस को बोलते हैं पेरीजी, ठीक है। पी से याद करना, पी से मतलब पेरीहेलियन का मतलब अर्थ इज़ द नियरेस्ट टू द सन, मतलब हाँ, पास में होगा। जब पेरी का मतलब पास, पेरी से पास याद रख लेना। जब अर्थ सन के एकदम नज़दीक होगा, सॉरी माय मिस्टेक, अर्थ जब सन के नज़दीक होगा, मैंने पहले गलत बोल दिया था, पास होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं पेरीहेलियन। और जब अर्थ और मून पास में होंगे तो पेरिजी होगा, ठीक है। और दूसरा केस उल्टा, अगर सन अर्थ से दूर होगा तो उसको बोलते हैं एपीहेलियन, ठीक है। ये आता है आपका 4 जुलाई को, ठीक है, ये डेट भी याद रखना, ठीक है। और एपोजी किसको बोलते हैं? जब मून अर्थ से दूर होगा। ये समझ लगी बात? ये आप टेबल पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेट पूछी गई है पेपर में कि पेरीहेलियन कब आता है? 3 जनवरी को, और एपीहेलियन कब आता है? 4 जुलाई को, ठीक है। ये देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पेरिजियन, एपीजी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लैटिट्यूड के बारे में। देखो, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो ना, जो एकदम सीधी रेखा होती है, वो ग्लोब के चारों ओर चक्कर लगाती है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। उसके बाद टोटल लैटिट्यूड की बात करें, हमारे अर्थ पे टोटल 181 लैटिट्यूड बने हुए हैं, ठीक है। हर एक लैटिट्यूड का डिस्टेंस सेम है। अब इसको हम डिग्रीज में नापते हैं, ठीक है। पहला लैटिट्यूड कौन सा होता है? जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हमारा आगे हमारा ऐड होता जाएगा, ठीक है। टोटल 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है हर एक लैटिट्यूड में, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इक्वेटर होता है, उसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। फिर उसके नीचे आता है, इक्वेटर के नीचे क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर होता है, ये याद रख लेना, क्योंकि हमारी अर्थ की जो शेप क्या है? जियोइड शेप, इसलिए। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड होता है, ये आपका वर्टिकल चलता है, वर्टिकल लाइन्स होती है ग्लोब पे, जो आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। हर एक लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है वो कितना माना गया है? 111.32 किलोमीटर। देखो, इसमें लिखा डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। हाँ, जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे को जाते जाएंगे तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा लॉन्गिट्यूड डिक्रीज़ करेगा, यानी कि पोल्स पे जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 होगा और मैक्सिमम किस पे होगा? इक्वेटर पे। टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 360 लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? चलो, अब देखो, अब हम बात करते हैं। देखो, जब भी आप लोकेशन को आगे लेके जाओगे, मतलब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका एक दिन ऐड होगा, अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो एक दिन माइनस होगा। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे अर्थ में प्राइम मेरिडियन नाम की एक चीज़ बनाई है, जिसका मतलब होता है जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है। और वो कहाँ से पास करेगा? ये एक लंदन में एक जगह है, ग्रीनविच, वहाँ से। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं, 180 डिग्री मेरिडियन के नाम से, ठीक है। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। ये पास करता है आपके कितने स्टेटों से? ये पास करता है आपके 8 स्टेटों से। कौन कौन से? बुर्किना फासो, ठीक है, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, यूके। ट्रिक्स देख लेना, BSF गेम इन टोगो किंगडम, इस तरह से याद कर लेना आप, ठीक है। अब देखो, टाइम कैसे निकालते हैं लॉन्गिट्यूड का। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने? 360, यानी कि पूरे 360 डिग्री है। एक दिन, एक रोटेशन को टाइम लगता है 24 घंटे, यानी कि 360 डिग्री बराबर 24 घंटे। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ का एक चक्कर लगा रहा है तो 1 घंटे में कितना लगाएगा? 15 डिग्री। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री लगी, यानी कि 60 मिनट,
60 मिनट में कितना लगाएगा, 4 मिनट, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में कितना लगाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री लगाएगा, तो 1 डिग्री में कितना लगाएगा, 4 मिनट। यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड के जो 1 डिग्री है वो उसका 4 मिनट का फ़र्क है, ठीक है। अगर हम इसको ग्रीनविच लंदन से इंडिया की तरफ जाएं तो 5.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है। देखो, अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे पैरा मेरिडियन से तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमारा टाइम डिक्रीज़ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी शाम के 5 बजे हैं इंडिया में, अगर हम लंदन का टाइम देखें तो 5:30 कम कर दो, 5:30 कम कर दो, कितना हो जाएगा। अभी जैसे 5 बजे हैं, 5 कम कर दो, कितना होगा, 12 या 1 के बीच में होगा टाइम, ठीक है। तो पूरी अर्थ जो है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और फ्रांस के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम जोन्स हैं जो कि 13 हैं, और रशिया के 11, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रांस के हैं, फिर दूसरे नंबर पर रशिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे ग्रेट सर्कल के बारे में। देखो, द ग्रेट सर्कल इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड अ स्फीयर। इट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, हेमिस्फीयर नॉर्दर्न और साउथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बाकी आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कमेंट में सीधा कमेंट कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। ओके, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में।